हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉपअप पॉलिसी के बारे में। ये टॉपअप पॉलिसी आपने सुनी तो बहुत बार होगी, बट ये होती क्या है? आपने इसका नाम सुपर टॉपअप से भी सुना होगा। तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा टॉपअप या सुपर टॉपअप बेसिकली होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो टॉपअप पॉलिसी बेसिकली आप जब लेते हैं जब आपके पास पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा हो, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस हो या फिर वो आपका इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो टॉपअप पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो हमेशा ही बहुत लोअर साइड में होता है, जिसका सबसे मेन रीजन होता है कि इस पॉलिसी के अंदर आपको एक डिडक्टेबल चूज करना पड़ता है। डिडक्टेबल अमाउंट बेसिकली टोटली ऑप्शनल होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डिडक्टेबल कितना चूज करना है। जितना बड़ा डिडक्टेबल चूज करेंगे उतना कम प्रीमियम बनेगा आपके टॉपअप पॉलिसी का। लेकिन आपको डिडक्टेबल चूज सिर्फ उतना ही करना है जितना कि आपके पास पहले से कोई बेस पॉलिसी चल रही है। टॉपअप पॉलिसी में जो भी डिडक्टेबल अमाउंट आप चूज करेंगे उतनी डिडक्टेबल अमाउंट तक का क्लेम आपको नहीं मिलेगा, यानी कि उस टॉपअप पॉलिसी से नहीं मिलेगा। वो पहले का जो 10 लाख रुपए है, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिडक्टेबल चूज किया तो वो 10 लाख रुपए आपको किसी अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से लेना पड़ेगा या वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अगली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक टॉपअप पॉलिसी ले रहे हैं और आपके पास पहले से कोई बेस पॉलिसी चल रही है 2 साल से, 4 साल से या 10 साल से, तो जब भी आप टॉपअप पॉलिसी लेते हैं तो टॉपअप पॉलिसी के जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको दोबारा से सारे के सारे सर्वाइव करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे वेटिंग पीरियड्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने आज टॉपअप पॉलिसी ले लिया तो मेरे टॉपअप पॉलिसी में भी, क्योंकि मेरी पहले की पॉलिसी पुरानी चल रही है, तो मेरी टॉपअप पॉलिसी के अंदर भी जो सारी चीजें मेरी वो सेम डे से कवर होगी। तो ऐसा नहीं होता है। लास्ट चीज मैं आपको ये बताऊंगा जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप एक हायर सम इंश्योर्ड लेकर के चलिए अपनी पॉलिसी में। टॉपअप को इग्नोर कर सकते हैं, डिडक्टेबल को तो बिल्कुल इग्नोर कीजिए, को पेमेंट तो किसी कीमत पे मत लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप पॉलिसी लीजिए जिसमें आपको अलग से कोई राइडर ना लेना पड़े, किसी तरह का डिडक्टेबल को पेमेंट ना चूज करना पड़े और टॉपअप की तरफ भी आपको ना ही जाना पड़े अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप पहले से ही एक अच्छा बेस सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी लेकर के चलिए। आप टेंशन फ्री जो है फ्यूचर में अपना क्लेम जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे।